भारी बारिश के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात है और उसमें भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी हुई है। इस वक्त हम लोग हिंडन एयरबेस पे है और यहाँ अभी जो इक्विपमेंट लोड होने जा रहा है वो इक्विपमेंट है ग्राउंड रडार और ड्रोन्स, जो कि वायनाड भेजे जा रहे हैं। वायनाड में जिस तरीके की आपदा आई और उसमें अब वहाँ जो जिंदा बचे लोग हैं उनको फिलहाल किस तरीके से है बचाना, उसके हिसाब से जो है अब यहाँ पे जो ड्रोन्स हैं वो ड्रोन्स ले जाए जा रहे हैं। इस वक्त ये ट्रॉली आप देख सकते हैं, ट्रॉलर के ऊपर ये ड्रोन्स रखे हुए हैं जो कि वहाँ पे पूरे ग्राउंड का एक मैपिंग करेंगे, ग्राउंड मैपिंग करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अगर उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जिंदा है या उस कंडीशन में है तो उनको वहां से जल्दी रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि हालात वहां बहुत खराब है। 4 दिन के आसपास हो चुके हैं और ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। इस वक्त हिंडन में हम लोग उस जगह मौजूद है। सर, किस तरीके का ड्रोन ये है, किस तरीके से काम करेगा ये ड्रोन का एक ही काम है, जमीन के नीचे देखने का, इसीलिए हम कोशिश करने जा रहे हैं। अच्छा, कब आप लोगों को इसके लिए कहा गया कि आप परसों रात को, आधी रात को। किसने ऑर्डर, किसने? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये कहा गया। डिजास्टर टीम जो केरल की है उन्होंने किया है। किस तरीके से काम करता है सर ये बड़ा जियोफिजिक्स का सब्जेक्ट है, इतनी जल्दी में होगा नहीं, पहले हम लोग कोशिश कर लें। जैसे ये अनमैन्ड है, ड्रोन है, ये पूरे एरिया को मैप करेगा, कितने डेप्थ तक ये देख सकता है, कितने डेप्थ तक देख सकता है? 60 से 90 मीटर, पर हमें देखना है 2 मीटर तक ही। अच्छा, हमें उतना नीचे नहीं जाना है। तो इसमें किस तरीके की व्यूज, मतलब की विजुअल्स दिखेंगे क्या? मतलब जिंदा लोग जो है या दबे लोग जो भी नीचे जो भी सामान है हम उसको देखने का कोशिश करेंगे। अगर रिट्रीव कर पाए, टारगेट ये है कि रिट्रीव हो जाए, शिनाख्त हो जाए कि हाँ है, पर्पस ये है। क्योंकि वेदर तो वहाँ पे वैसे भी खराब है, तो किस वेदर कितने हाइट तक ये वेदर से कोई दिक्कत नहीं है इसको, मतलब बहुत तेज बारिश ना हो, बाकी ठीक है। किस तरीके का ड्रोन है ये बेसिकली? अगर हम लोग हमारी नोएडा की कंपनी है क्विक पे प्राइवेट लिमिटेड, तो हम लोगों का ये कस्टम ड्रोन है जिसका काम ही है जमीन के नीचे देखना आसमान से। इससे पहले आपने कहाँ इसको यूज किया हुआ है? हमने अभी कारवार के उसमें गए थे, तीस्ता वैली में गए थे। ये हम इमरजेंसी में प्रोबोनो आते हैं। तो ये केरल सरकार की तरफ से आप लोगों को बुलाया गया था? हाँ जी, हाँ जी। तो एयरफोर्स से और कितने ड्रोन आप लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं? 4, कुल 4। क्या इनके एंडोरेंस क्या है, कितनी देर तक ये फ्लाई कर सकते हैं? हमारे काम का कोई लेना देना नहीं है, पर ड्रोन चल जाती है 60-70 मिनट। सर, एरिया बहुत बड़ा है, वो पूरा एरिया बहुत बड़ा है। एरिया बड़ा नहीं, हमें जगह को रोक के देखना है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो देखना मुश्किल होता है। तो आपका एक डेडिकेटेड एक एरिया है, उसी को आपको स्कैन करना है। फिर उसके साथ बढ़ाते जाएंगे, पहले एक जगह फिर दूसरी जगह, सेक्शन बनाते हुए। शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि ये अलग अलग सेक्शन बना के, छोटे सेक्शन बना के इन ड्रोन्स को वहाँ जो है रेस्क्यू के लिए या देखा जाएगा। नॉर्मली ये जो कहा गया है, इनको 2 मीटर तक जो है उनको सर्च करना है और 2 मीटर सर्च करने के बाद ये ड्रोन इस बात का पता लगाएंगे कि जमीन के नीचे आखिर क्या क्या है। केरल सरकार की तरफ से यहाँ पे इनको कहा गया था और उसके लिए अब C-130J सुपर हरक्यूलिस उस सारे इक्विपमेंट को लेकर यहाँ से मूव कर रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रैंप जो है हाफ बंद हो चुका है, इक्विपमेंट जो है वो अंदर रखे जा चुके हैं। 4 ड्रोन्स वो इस बार वहाँ जा रहे हैं, जो कि अलग अलग एरिया में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है जो कि इस वक्त उस भूस्खलन के चलते जो है वो डैमेज है और बहुत लोग जो हैं अभी भी दबे हो सकते हैं। लिहाजा ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा शख्स वहाँ पे नीचे है या नीचे, मतलब 2 मीटर जमीन के नीचे जो भी कुछ ऐसी चीजें होंगी उस चीज को ये स्कैन करेगा। और चूंकि बहुत बड़ा एरिया है और उसमें जो है पॉकेट्स के हिसाब से इन्होंने उस ड्रोन को ऑपरेट करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि जो भी जमीन के नीचे जिस भी तरीके की चीजें है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर हो या किसी के फंसे होने के ऐसे संभावनाएं हो, उन सबको वो डिटेक्ट करेगा। उसके बाद फिर जो वहां पे राहत बचाव का काम कर रहे हैं सेना के जवान, अलग अलग जो एजेंसीज, वो उस हिसाब से उस जगह पर जो है एक्सकवेशन करना शुरू करेंगी या खुदाई करना शुरू करेंगी, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका वायनाड में वो जगह पूरा का पूरा इलाका धंस चुका है और अभी वहां पे चूंकि
दिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सर्वाइवर के चांसेस जो है वो कम होते जाते हैं। भारतीय सेना ने आज ही 4 जो लोगों को रेस्क्यू किया है, निकाला है, जो कि जिंदा हालत में निकाला है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसके चांसेस कम होते जाएंगे। इसी वजह से इस ड्रोन को यानी कि यूएवीज को 4 यूएवीज को दिल्ली से भेजा जा रहा है, यानी हिंडन से भेजा जा रहा है और यहां से जाकर वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे। यहां से कालीकट तक ये एयरक्राफ्ट जाएगा और तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय इस एयरक्राफ्ट को वहां पहुंचने में लगेगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जितनी जल्दी एयरक्राफ्ट पहुंचे, क्योंकि इस इतने बड़े एयरक्राफ्ट में सिर्फ 4 वो ड्रोन जा रहे हैं जो कि उस पूरे इलाके की मैपिंग करेंगे। 2 मीटर डेप्थ तक वो हर चीज को खंगालेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि किस तरीके की वहां पे स्थितियां हैं, क्या नीचे कोई सर्वाइवर है, वो सारी चीजें अब यहाँ जो है वो शुरू हो रही है और तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद ये C-130J सुपर हरक्यूलिस यहाँ से उड़ान भर के 3 से 4 घंटे में कालीकट पहुंचेगा। उसके बाद ये डेजिग्नेटेड जगह पर वहां पे उतारा जाएगा और फिर इनका ऑपरेशन शुरू होगा। ऑपरेशन जल्दी इसलिए शुरू करना है ताकि सर्वाइवर रेट जो है, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ रहा है, वो कम हो सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जिंदा बाहर निकाला जा सके। और इस पूरे एयरक्राफ्ट में जो क्रू मेंबर है उसका वो है, साथ में जो ऑपरेट करेंगे उस यूएवी को वो लोग, उनके पूरी टेक्निकल टीम यहाँ पे मौजूद है और बाकी ड्रोन्स है। तो ये अपने आप में ही अर्जेंसी आपको समझ आ रही है कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट में अगर इतना सिर्फ ये इक्विपमेंट और ये लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब कितना जरूरी हो जाता है कम समय में। और ये एयरक्राफ्ट जो है सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से एक है भारत के पास, जो कि किसी भी तरीके के रफ सरफेस में भी उतर सकता है। यानी कि अगर वहां पे एक प्लेन सी जगह भी हो, वहां पे भी आसानी से ये लैंड कर सकता है और कम रनवे पे ये टेक ऑफ भी कर सकता है। ये टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भारतीय वायुसेना ने लिया है और इसके जरिए जितनी भी ऐसी आपदाएं होती हैं उन सब में राहत बचाव के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी खासियत यह है कि शॉर्ट रनवे से ये टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। तो इस वक्त ये C-130J सुपर हरक्यूलिस यहाँ हिंडन एयरबेस से उड़ने के लिए तैयार है और 4-4.5 घंटे तकरीबन लग सकते हैं, क्योंकि वहां पे मौसम खराब है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस एयरक्राफ्ट को उस जगह तक पहुंचाया जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस को और तेजी से इंटेंसिफाई किया जाए और वो लोग जो कि जमीन पे दबे हुए हैं उनको जिंदा वापस बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस तरीके का वहां हालात बने हुए हैं कि पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो धस कर जो है जमीन नीचे आ गई है। और उसमें अब कोशिश ये है कि जितने भी लोग बचाए जा चुके हैं वो तो बचाए जा चुके हैं, लेकिन और भी लोगों की तलाश जारी है। तो ये 2 मीटर डेप्थ तक जमीन के नीचे ये पूरे एरिया को स्कैन करेगा, जो स्टेप बाय स्टेप स्कैनिंग होगी और उसके बाद कोशिश ये करेगा कि जो भी ऐसे लोग फंसे हुए हैं या जिंदा है या जिंदा रहने की उम्मीद है उनको वो सर्च करेगा और इसीलिए इस बड़े ऑपरेशन को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। अगर भारतीय वायुसेना की बात करें तो जिस भी तरीके का कोई भी ऐसा आपदा का समय हो, भारतीय वायुसेना सबसे पहले सामने होती है, क्योंकि एक क्विक रिस्पांस जो है देती है। और इसी वजह से अभी इस वक्त हिंडन से ये एयरक्राफ्ट उड़ के वायनाड की तरफ जा रहा है। तो वहीं ग्वाचर से अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो त्रासदी जैसी स्थिति बनी हुई है उसके लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर ऑपरेशन जारी है। चिनूक और Mi-17 फ्लाई कर रहे हैं केदारनाथ की तरफ, वहां से वो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। तो एयरफोर्स को इसीलिए सबसे ज्यादा कहा जाता है कि एक विश्वसनीय और भरोसेमंद एक फोर्स है जो कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। और इस तरीके के राहत बचाव के काम में बहुत जरूरी हो जाता है कि कम जो टाइम को जो है वो कम किया जा सके। और यही वजह है कि इस वक्त ये एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ने के लिए तैयार है और 3 से 4 घंटे के अंदर वायनाड पहुंचेगा, शाम तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये कालीकट तक जाएगा। उसके बाद दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन आपदा के समय एयरफोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वही C-130J सुपर हरक्यूलिस है जो कि यहाँ से उड़ने के लिए तैयार है हिंडन एयरबेस से। और इसकी टेक ऑफ तकरीबन 12:30 बजे के आसपास की है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये एयरक्राफ्ट शाम 3 से 4 या 5 बजे तक ये एयरक्राफ्ट वहाँ तक पहुँच जाएगा। और ये अपने आप में ही एक कह सकते हैं कि ऐसी मैसेजिंग है कि कभी भी कोई भी ऐसी आपदा की स्थिति हो
भारतीय वायुसेना हमेशा तैयार है और उसी का मुजाहरा ये है कि इस बड़े एयरक्राफ्ट को बड़ी इमरजेंसी बहुत ही कम समय में, बहुत कम टाइम फ्रेम में इस ऑपरेशन को यहाँ से कंडक्ट किया जा रहा है। और केरल सरकार के अनुरोध के यहाँ से ये ड्रोन जो कि सर्वाइवर को ढूंढेंगे, जमीन के नीचे सर्च करेंगे, उनको यहाँ से ले जाकर ये जो ड्रोन्स है वहाँ ऑपरेट करेंगे। तो कह सकते हैं कि ये एक कोशिश है वो लोग, उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त अभी लापता हैं या जमीन नीचे दबे हुए हैं। सरकार और सेना लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से जिंदा बाहर निकाला जा सके।